स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं। देखो बेटा, जो पीछे वाला गोला है इसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, जो आगे वाला गोला है इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। तो जाहिर सी बात है ये दो कोलाइड करेंगे। अगर ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, हमें पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। आप ये भयंकर इक्वेशन से इसको करते हैं, ये भयंकर, देखो कितने भयानक इक्वेशंस है ये। इन इक्वेशंस को बेटा याद रखना बहुत मुश्किल होता है ना आप लोगों के लिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे। ये हो गया जी अपना केडी। केडी पता है? वेरी गुड। ध्यान से देखो, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। देखो क्या करूंगा, 15 इंटू 2 हो गया जी अपना 30 प्लस 4 इंटू 3 हो गया जी 12 डिवाइडेड बाय करेंगे 2 प्लस 4 हो गया 6 इज इक्वल टू करेंगे इसका वेलोसिटी क्या है बेटे मेरे 15 प्लस करेंगे v1 डिवाइड बाय करेंगे 2। बस ये सॉल्यूशन है, मिल गया आपको वेलोसिटी v1। तो मैंने कैसे किया यार, वीडियो को प्लीज देखो और अपनी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा करो। ठीक है, तो ये क्या है, देखो बेटा ये क्या है। अब हम आते हैं सीखने पे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास एक गोला है जिसका मास m1 है और जो चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ u1, ये हिट करेगा दूसरे गोले को जिसका मास है m2, जो चल रहा है किस वेलोसिटी से? u2 से। और ये इलास्टिकली कोलाइड करके m1 का वेलोसिटी क्या बना? v1 ac, मतलब आफ्टर कोलिजन। m2 का वेलोसिटी क्या बना बेटे? v2। आपको अक्सर पूछा जाता है v1 बताओ v2 बताओ, ये इक्वेशंस आप यूज करके सवाल करते हो, फिर भूल जाता है, नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो इन इक्वेशंस का हमारे पास क्या हथियार है याद रखने का, इजी बनाने का? ये हथियार है बेटा, ये हथियार है जिससे हमारे इलास्टिक कोलिजन के सारे कोलिजन्स उड़ जाएंगे, सारे, गारंटी देता हूं यार, सारे इक्वेशंस हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं। छोटा सा इक्वेशन है, क्या है? VCM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किसके बराबर? u1 प्लस v1 बाई 2। ये क्या है u1 प्लस v1 बाई 2? मैं बताता हूं, बाद में मैं प्रूफ भी दूंगा इक्वेशन का। u1 प्लस v1 बाई 2 क्या है? ध्यान से देखेंगे बेटा। u1 इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1, v1 इट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 डिवाइड बाय 2। बस इतना ही तो करना है। तो इस इक्वेशन को जब आप यूज करोगे आपको m1 का फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा 10 सेकेंड में। अब आप बोलोगे सर अगर v2 निकालना होगा, मास m2 का अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे? मैं बोलूंगा यार इतना ही टेंशन है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है बेटा। VCM लिखना है इक्वल टू m2 का इनिशियल वेलोसिटी u2 प्लस m2 का फाइनल वेलोसिटी v2 डिवाइड बाय 2 हो गया। ये इक्वेशंस है जो आपको यूज करके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को इक्वेशंस दिमाग में रही। अभी मैं इन इक्वेशंस के जो है एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करूंगा जिससे पक्की बात हो जाएगी, ये इक्वेशंस आपके दिमाग में फिट रहेंगी और आप किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखेंगे बेटे। देखो जी, फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखो फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमारा है एक 5 kg का ब्लॉक जो चल रहा है किस वेलोसिटी से? 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। और फिर हमारे पास है दूसरा बॉडी जिसका मास है 10 kg और जो चल रहा है किस स्पीड से बेटा? 1 मीटर पर सेकंड। हमें बोला गया है अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो हमें बताइए 5 kg का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा और 10 kg का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? यही हमारा सवाल है ना बेटा। देखो हम क्या करेंगे, भयंकर इक्वेशंस को यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे नंबर 1 सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो क्या है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी? VCM। VCM मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, हमें याद है। क्या है बेटा इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। पढ़ा है ना बेटा आपने? चलो देखो, m1 क्या है? 5। इसका वेलोसिटी क्या है? 8, तो लिखेंगे 8। अब मुझे करना था प्लस, लेकिन मैं करूंगा माइनस। बोलो क्यों?
माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना। मैं राइट साइड को प्लस लेता हूं, लेफ्ट साइड को माइनस लेता हूं, ठीक है। तो माइनस करेंगे बेटा, 10 into 1 इट इज 10 डिवाइडेड बाई 10 plus 5 इट इज 15। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मेरे बेटे 8 5 हो गया 40, 40 को काटेंगे 10 बनेगा 30, 30 बाई 15 हो गया जी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहां बोल रहा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 5 kg का फाइनल वेलोसिटी बताओ। हम बोलेंगे ठीक है, आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इक्वेशन यूज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? 2, तो लिखेंगे 2 इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 kg ब्लॉक? 8 प्लस v1 जो आपको निकालना है डिवाइड में करेंगे 2, 2 2 हो गया 4, 4 माइनस 8 हो गया -4। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू -4 मीटर्स पर सेकेंड। बात खत्म। अब आप मुझे बता सकते हैं बेटा ये v1 इज इक्वल टू -4 का मतलब क्या है? ये v1 इज इक्वल टू -4 का मतलब मुझे समझाओ। v1 इज इक्वल टू -4 का मतलब ये है कि ये जो 5 kg ब्लॉक है ये आफ्टर कोलिजन किस वेलोसिटी से चलेगा बेटा? -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब कोलिजन के बाद ये जो 5 kg ब्लॉक है ना बेटा, ये पीछे भागेगा। किस वेलोसिटी से भागेगा बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड से। हम देखो फिजिक्स भी कर रहे हैं, मैथ भी कर रहे हैं, मतलब भी समझ रहे हैं ना बेटा। अच्छा जी, अब अगर आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस 10 kg ब्लॉक, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस 10 kg ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। एक का 4 मिला, अब 10 kg पे जाते हैं। देखिए बेटे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा प्रैक्टिस ध्यान से देखेंगे बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के है 2 मीटर पर सेकंड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से तो आप सहमत हो ना। अब मुझे 10 kg ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इक्वेशन लिखूंगा, अपना ब्रह्मास्त्र VCM इज इक्वल टू U2 प्लस करेंगे V2 डिवाइड में करेंगे 2। अब आप बोलेंगे सर 2 2 क्यों लिखा? 2 मतलब मैं दूसरे ब्लॉक पे गया, 1 मतलब मैं पहले ब्लॉक पे था, 2 मतलब दूसरे ब्लॉक पे चला गया, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, व्हाट इज VCM? 2 इज इक्वल टू, इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 1, मगर लिखेंगे -1। इसको -1 क्यों लिखा हमने, बताओ क्यों लिखा -1? इसको -1 इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट वर्ड जा रहा है। हमने पहले ही बोला ना बेटा, राइट वर्ड को हम प्लस मानेंगे, लेफ्ट वर्ड को हम माइनस मानेंगे। तो ये आ गया बेटा -1, प्लस करेंगे मेरे बेटे V2 इज इट्स फाइनल वेलोसिटी जो हमें निकालनी है, डिवाइड में करेंगे 2। अब क्या आया, 2 2 जा 4, 1 जाएगा इधर, बनेगा 5। इसका मतलब V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, अब इसका मतलब क्या है, V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 10 kg ब्लॉक है, ये जो 10 kg ब्लॉक है, ये आफ्टर कोलिजन राइट वर्ड जाएगा। मुझे किसने कहा राइट वर्ड जाएगा? क्योंकि मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव है तो राइट वर्ड जाएगा ना बेटा। किस वेलोसिटी से जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर तो जनरली आपको या तो क्वेश्चन में बोला गया होगा फाइनल वेलोसिटी V1 निकालो या V2 निकालो। हमने V1 भी निकाला, हमने V2 भी निकाला, सही बात है। अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा फाइंड द रेशियो ऑफ V1 बाय V2, वो भी आप निकाल सकते हो, V1 बाय V2 का रेशियो भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे आप बताइए बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे आंसर्स है वो सही है कि गलत है? ये भी तो पता होना चाहिए ना। कभी कभी आप जल्दी से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर आपको ये भी तो समझ आना चाहिए कि जो आपको आंसर्स मिले वो ठीक है कि गलत है। हम देखेंगे क्या हमारे आंसर्स ठीक है कि गलत है, ठीक, चेक भी कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। क्या है
The definition of elastic collision is that the coefficient of restitution is 1. What do you mean by coefficient of restitution is 1? The velocity of separation should be equal to the velocity of approach. The relative velocity of separation should be equal to the relative velocity of approach. अगर आपका velocity of separation और velocity of approach बराबर आता है elastic collisions में, मतलब आपके आंसर्स सही है. क्या हमारे आ रहे हैं बराबर? What is the velocity of approach? 8 + 1. अरे यार प्लस क्यों हो गए? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो, आपको पता होगा ये, तो 8 + 1 आएगा ना 9. अब देखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. इसका वेलोसिटी 4, इसका वेलोसिटी 5, अपोजिट डायरेक्शन में 5 + 4 9, खत्म. जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वो भी 9 है, ये भी 9 है, मतलब हमारे आंसर्स बिल्कुल सही है. और हमने जो अपने आंसर्स निकाले उनमें हमने कोई भी भयंकर इक्वेशन यूज नहीं किया. हमने ये छोटा सा नुन्नू सा प्यारा सा इक्वेशन यूज किया, u + v/2.